नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। और आप देख सकते हो कि ये हमारा नंबर सिस्टम जो चल रहा था उसका पार्ट 2 है। और उससे पहले कुछ जानकारी आपको जो मैं देना चाहता हूं, और वो ये है दोस्तों कि आप गूगल प्ले में जा करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। ये उसका आइकन है, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे पेजेस भी फॉलो कर सकते हो। भाई इंस्टाग्राम पे भी पेज है सेम नाम से दोस्तों, इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक में पेज है, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें और इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको मैं जितनी भी पीडीएफ आपको है ना प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितनी पीडीएफ आप पढ़ रहे हो वो सारी की सारी पीडीएफ आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। तो पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम पर जाते रहो, वहाँ पे आपको लिंक वगैरह मिल जाती है। टेलीग्राम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सारी लिंक हम इसमें दे ही देते हैं, तो आपको भटकना ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। फेसबुक और इन सबसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए इनको भी फॉलो करके रखिए। क्लियर है दोस्तों। तो ये जीईसी है। इसके अलावा एक चीज और समझा देता हूं आपको, जैसे कि मैंने एक कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है इंग्लिश का, और समय को देखते हुए, है ना, सबके लॉकडाउन पर ध्यान देते हुए, सब कुछ देखते हुए, सब पे नजर रखते हुए मैंने इसको बहुत फिजिबल रखा, और ये अभी कुछ ही समय के लिए इतना डिस्काउंट दिया दोस्तों, तो इसका फायदा उठाओ, ठीक है। सीजीएल, एसएससी सीजीएल, यानी आसान भाषा में आप एसएससी के लिए जो इंग्लिश है चाहिए होती है आपको, वो मैंने इसमें रखी है, और बहुत सस्ते दामों पर रखी है ना। मार्केट में सबसे सस्ती तो रखी ही रखी है, ठीक है दोस्तों। तो आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हो। ये उसी ऐप में मिल जाएगा आपको। डेमो के तौर पर आपको वहां पर एक प्रेपोजिशन का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें पेड हो जाएंगी, तो फिर आपको उस हिसाब से अपना काम करना है। क्लियर है दोस्तों। चलो ठीक है, तो ये तो होगी जानकारी, मैंने बता दिया आपको। जीईसी गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, उसे डाउनलोड करिएगा, डेमो देख लीजिए पहले, डेमो अच्छा लगे तो फिर परचेज कर सकते हैं आप बाकी कोर्स इंग्लिश का। क्लियर है दोस्तों। चलिए आ जाते हैं अब अपने, तो ये रहा नंबर सिस्टम हमारा। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 2 है दोस्तों। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, और मैंने क्या क्या डिस्कस किया था तो हल्का सा बताता हूँ। नंबर सिस्टम कितने तरह के नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स, जैसे कि आपकी 2 की मैं बात करूं भैया, तो 2 आपने देखा कि 2 एक इंटीजर भी है, 2 एक नेचुरल नंबर में भी आता है, 2 एक होल नंबर में भी आता है, और 2 को ही यहाँ पर रैशनल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए होल नंबर का तो मतलब वो होता है जो 0 से शुरुआत हो जाए और अब तक चला जाए इन्फाइनाइट तक, तो 0 से इन्फाइनाइट तक में 2 तो आता ही होगा, सीधी सी बात है। नेचुरल नंबर होते क्या है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनाइट तक चले जाते हैं, तो इनके बीच में 2 तो आता ही होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें माइनस वाले नंबर भी होते हैं, इसमें 0 भी होता है, इसमें प्लस वाले नंबर भी होते हैं, और साथ में माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट दोनों होते हैं। क्लियर होगी बात। तो बनी बात है 2 तो इसमें होता ही होगा। और रैशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको मालूम है ना, जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या इंटीजर है, उनको आप सबको किस में लिख सकते हो, रैशनल नंबर में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे देखो 2 के नीचे कुछ नहीं है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, तो क्या कह सकता हूं इसे रैशनल नंबर है। हाँ, लेकिन एक एक्सेप्शन था दोस्तों, जैसे 2.5 को आप इंटीजर नहीं कह सकते हो, 2.5 को आप सिर्फ रैशनल कह सकते हो। तो इससे ये समझ में आ गया था कि हाँ, सारे के सारे नेचुरल और होल नंबर तो रैशनल होते हैं, लेकिन जो सारे के सारे रैशनल नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये बात आपने वहां पे सीख ली थी। तो खैर ये तो था हमारा जो हमने पिछला सीखा था। अभी चलते हैं आज की क्लास में। आज क्या है, आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार सुने भी होंगे और आपने कई बार देखे भी होंगे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स की हम बात करेंगे आज। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल जो है, डिविजिबिलिटी बोल रहा था मैं, डिविजिबिलिटी पूरा बोलो। क्लियर है दोस्तों। चलो तो देखो, तो पहला है रूल्स ऑफ पावर 2। भाई 2 की पावर में क्या क्या आए तो हम कैसे पता करेंगे, तो ध्यान देखिए दोस्तों, एक बार 2 की पावर 1 होगी तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट 1 डिजिट को आपको 2 से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिएगा, डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है बस समझते आइए, अभी उस पर क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी की पावर, अगर 2 की पावर 2 है हमें गिवन, यानी कि 2 की पावर 2 मतलब 4। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसका ये मतलब होता है कि 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाता है। इसका मतलब ये है, अब पावर 2 हो गया है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज 2 से डिविजिबल है तो उसका आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। अगर कोई डिजिट 8 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो गए, मतलब पूरा बड़ा सा नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए, इसका मतलब पूरा बड़ा सा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 4 डिजिट, ये 3 था ये 4 है, 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो गए तो मतलब पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होगी बात दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पे कुछ, जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई 2 3 5 6 इंटू
543776 इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, जैसे कि 2356 इंटू 5437 इंटू 7646। हमसे पूछा गया है कि बताइए कि व्हाट इज द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर बचेगा जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखो, अगर आपने इसे एक एक करके डिवाइड किया तो आप हालत खराब, और अगर किसी ने पूरा गुणा करके सोचा कि मेरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा तो कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। किससे कहा गया? 4 से। तो देखो जरा सॉल्यूशन भी वैसे ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, व्हाइट पेन ले लेता हूँ आपके लिए। क्या करिए कि इनटू में है ना, मतलब एक एक नंबर को मान लेते हैं। तो इस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट देख लो, इस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट, इस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट। अगर ये अलग अलग 4 से डिवाइड है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2356 को चेक करूंगा। 2356 में हमें कैसे चेक करना है साहब? 56 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे दोस्तों। क्लियर है? अब देख लेते कितना आता है। तो 4 1 जा 4 हो गया, बचा 1, 6 उतरेगा नीचे, तो 4 4 जा 16। आंसर कितना आ गया? 0। तो मतलब यहां से इस केस में रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आया वो कितना आ गया? 0। ठीक है, आ जाओ दूसरा चेक करते हैं भैया। ये 5437 में 37 को चेक किया जाए अब 4 से। ठीक है, तो 4 9 जा दोस्तों कितना होता है? 36 होता है, बचा 1। तो ये है इस केस में रिमाइंडर, ये हो गया भैया। क्लियर होगी बात? मतलब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा इसके लास्ट के, मतलब ये पूरा रिमाइंडर 1 दे देगा। लास्ट वाले को देख लो, इस पूरे नंबर में हमें सिर्फ इसको चेक करना है। तो 46 लिखा, ऐसे किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 1 जा 4 किया, ये तो कट गया, नीचे उतरा 6, और 4 1 जा 4 किया और बचा 2। तो इसमें रिमाइंडर आ गया ये। कहने का मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास रिमाइंडर उपलब्ध है। अब इसे करना कैसे दोस्तों? सबके रिमाइंडर लिख दो। जैसे कि क्या करना, इनके इंटू निकालने थे ना, तो हमने इसको भी डिवाइड कर लिया, इसको भी डिवाइड कर लिया। तो आपको सिंपली जो सिंबल बीच में दिया है बस वही इनके रिमाइंडर के साथ करना है। जैसे कि इसको डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर कितना है? 0 इंटू, फिर किसका रिमाइंडर आएगा? इसका कितना आया था? 1, फिर क्या है? इंटू, फिर इसका रिमाइंडर कितना है? 2, तो यहाँ लिख दिया 2। अब आप 0 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 0। यानी इन तीनों को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 ही आएगा। यही इसका मतलब था, और ये दिस इज द आंसर। बात समझ आई दोस्तों? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे बात को। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए। इस बार मैंने क्या किया, बीच में प्लस दिया हुआ है हमारे, तो आपको ध्यान रखना है। तो 8078 इनको, और फिर से हमसे पूछा गया 8 से डिविजिबिलिटी। अब 8 से डिवाइड होने के लिए कितने नंबर लेने पड़ते हैं दोस्तों? लास्ट के 3, लास्ट के 3, लास्ट के 3। तो बस अलग से लिख लो यहाँ पे सॉल्यूशन में, अलग से लिख लो। सबसे पहले हम 8078 की बात करेंगे। 8078 लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करना है 8 से ही, तो बस 0, और इसको चेंज कर लो थोड़ा सा, तो 078 कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 8 से इसको डिवाइड करिए अब फटाफट से। 8 9 जा, सबको पता है 72 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 9 जा 80 हो जाता है। तो बचा कितना? 6 हो गया। याद रखिए, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना उससे छोटा ही होना चाहिए रिमाइंडर, छोटा ही होता है तभी सही होता है। तो इस केस में तो रिमाइंडर आ गया ये। ठीक है भाई, अब अगला देखते हैं। अगला नंबर कौन सा था हमारे पास? 15, तो यहाँ लिख लो 15486। हमें लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी पूछी है, और अगर ये पूरा नंबर जोड़ने के बाद 8 से डिविजिबल है, मतलब ये अलग अलग नंबर भी 8 से डिविजिबल होने चाहिए। और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करना है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए, मतलब ये सारे नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे। चलो दोस्तों, 486 क्लियर होगी बात। अब इसको 8 से डिवाइड कर लो भैया, कितना आ जाएगा? 48 कितनी बार आता है? 48 कितनी बार आता है? 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 क्लियर होगी। फिर से क्या बच गया यहाँ पे? 6। 8 6 जा 48 खत्म हो जाती बात। अब यहाँ आ जाओ, क्या लिखा है भाई? कहाँ चला गया? अगला नंबर कौन सा हमारे पास? 15725। इसमें भी हमें लास्ट के 3 डिजिट से मतलब है, 8 से डिवाइड करना है। 725 लिखा, सबको मालूम है 8 9 जा 72 होता है। ये तो खत्म हो गया, नीचे बचा क्या? 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर है, यहाँ पर ये रिमाइंडर है। अब जोड़ने के लिए कहा है तीनों को, तो हम तीनों को जोड़ भी देंगे। तो हमने तीनों को जोड़ना शुरू कर दिया। देखो कैसे जोड़ा भाई, 6 + 6 + 5। अब देखोगे आप 6 6 12 5 17 आ गया। तो 17 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? हमें कहा गया है इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करना है, चाहे आप जोड़ के करो चाहे जैसे भी करो। जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इस पूरे का रिमाइंडर लेके आया हूं ना मैं 17, लेकिन 17 तो डिवाइड वाले से बड़ा हो गया। इसका मतलब 17 से छोटा अंक होना चाहिए। अब 17 से छोटा कैसे लाए? जो रिमाइंडर आया उसको ही 8 से डिवाइड कर दो। तो अब अपन क्या करेंगे? 17 को ही 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 2 जा 16, बचा कितना? 1। तो ये देखो, अब ये छोटा हो गया। हाँ भैया, तो यही हमारा रियल आंसर है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंने अभी आपको जो सिखाया, आप करिए वो काम जो आपको आ गया है।
लेकिन ध्यान इस बात का जरूर रखेंगे कि रिमाइंडर हमेशा, जो रिमाइंडर है, जो शेष बचा है, वो हमेशा डिवाइड करने वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। इनकेस अगर ऐसा नहीं हो तो उसको दोबारा से डिवाइड कर दीजिए उसी नंबर से। क्लियर है? फिर जो आंसर आएगा वही आपका पूरे का आंसर हो जाएगा। मतलब ये है, इसका आसान सा आंसर ये हुआ कि आप तीनों को जब डिवाइड करोगे 8 से, आंसर रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये तो बात होगी भाई, हमने देखा कि 2 की पावर में। अब बात करते हैं 5 की पावर में। तो दोस्तों 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 की पावर 2 मतलब 25, 5 की पावर 3 मतलब 125। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो इसमें चेक कैसे करते हैं भैया? अगर देखो लास्ट का अगर एक डिजिट है तो लास्ट से 5 नंबर से डिवाइड कर दो, खत्म हो गई बात। अगर हमें चेक करना है कोई नंबर 25 से डिवाइड है कि नहीं, 5 से डिवाइड होने पर सिर्फ लास्ट की डिजिट चेक कर लो। अगर उसमें 0 और 5 होता है तो वो 5 से डिवाइड होता है, तो सबको पता ही होता है। अगर कोई पूछ रहा है हमसे कि 25 से कोई नंबर डिवाइड है या नहीं, ये बताइए। तो जैसे आपने पढ़ा था ना 8 में, जैसे आपने पढ़ा 4 में, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो 25 से कोई नंबर डिवाइड है कि नहीं, क्या चेक कैसे चेक करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट बस उठा लो उस नंबर के और उसको 25 से डिवाइड कर दो। अगर 25 से उसके लास्ट के 2 डिजिट पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब वो बड़ा सा नंबर भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। और इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब वो बड़ा सा नंबर भी 25 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब 25 से डिवाइड करने के लिए आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं। भाई अगला है हमारे पास ये 125 से कोई हमसे पूछ ले डिविजिबिलिटी रूल, तो कैसे करेंगे दोस्तों? लास्ट के 3 डिजिट उठा लो। ठीक है, वो डिवाइड हो गया 125 से, तो मतलब पूरा बड़ा सा नंबर डिवाइड हो जाएगा 125 से। नहीं हुआ तो नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है, रिमाइंडर बताइए कि अगर मैं इसको जोड़ दूं और डिवाइड करूं 25 से, तो 25 से डिवाइड करने के लिए मैंने क्या बताया दोस्तों? लास्ट का 2 डिजिट, ये और आखिरी का ये। तो बस ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। आपको पता ही है कैसे करना है। यहाँ लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, पहले वाले नंबर से 75 आ रहा है, डिवाइड किससे करना है साहब? 25 से। तो 25 तिरिक कितना होता है? 75। आंसर 0 आ गया। यानी पहले वाले से रिमाइंडर तो मुझे मिल गया 0। ठीक है, चलो दूसरे वाले का देख लो दोस्तों। 78 को करना है, तो ये किया और ये 25 तिरिक 75 ही होगा, फिर से बचेगा 3। तो इस केस में रिमाइंडर हमारा आ गया 3। इस केस में 0 था। ठीक है, और लास्ट वाले नंबर में 31 है, करना 25 से ही है। अब 25 दूनी तो 50, तो 25 से कम 25 ही होगा दोस्तों, और यहाँ से ये 6 बच जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर आ गया 6। क्लियर हो गया? क्या करने के लिए कहा था? प्लस, तो सारे रिमाइंडर प्लस कर दिए जाएंगे भैया। तो 0 + 3 + 6, आंसर कितना आ गया? 9। और हमें चेक करना है कि हम जिससे भाग दे रहे थे उससे छोटा होना चाहिए। 25 से छोटा है 9, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है ना, बहुत ईजी है। अगर यही 125 पूछता, 125 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, क्या रिमाइंडर आएगा? अगर 125 से करूंगा तो क्या करते हैं? 3 नंबर उठा लेते हैं। समझ गया? तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला डिविजिबिलिटी रूल है 3 और 9 का। 3 और 9 में दोनों में सेम रहता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, दोनों में बिल्कुल सेम रहता है। कैसे? आप क्या करना, आपको जो भी नंबर दिया है ना, जैसे मान लो कुछ भी नंबर दे दिया, 1 2 3 4 ऐसे करते, आप एक एक नंबर को जोड़ते चले आओ, एक एक नंबर को जोड़ते चले आओ। ऊपर सम लिख दो, और 3 से पूछा तो नीचे 3 से डिवाइड कर देना, और अगर यही 9 से पूछे तो 9 से डिवाइड कर देना। क्लियर होगी बात? लेकिन सम तो आपको दोनों में ही करना पड़ता है। याद रखेंगे, नीचे 3 से डिवाइड करते हैं जब 3 से पूछा जाए, 9 से करते हैं जब 9 से पूछा जाए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आपको पूछा है इसमें रिमाइंडर बताना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, रिमाइंडर के रूप में। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि क्या होना है। ठीक है, तो ये है डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? तो दोस्तों कुछ नहीं करना, इनको प्लस कर लो भैया। तो 1 और 2 3, 3 और 4 कितना हो गया? 7, 7 5 कितना हो गया? 12, 12 और 6 कितना हो गया? 18, 18 और 3 हो गया 21, 21 और 7 कितना हो गया आपका? 28, 28 2 30, 30 और ये 38 है ना, और 39 40 41 41। तो मुझे सारे डिजिट प्लस करने पर मिल गए 41। क्लियर है? और मुझे 3 से डिवाइड करके देखना है, बात समझ आ रही है? 41 मिल गए, 3 से डिवाइड करके देखना है तो सारे के सारे 3 से डिवाइड हो गया तो मतलब हो रहा है। ठीक है, तो 3 एक कम 3 बचा 1, और इसको भी उतार दो तो 3 तिरिक 9 बचा 2। बात समझ में आ रही है? आगे आंसर क्यों नहीं आया? मतलब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज द आंसर 2। क्लियर हो गया गाइस? आंसर 2। और क्यों सही है 2? क्योंकि जिससे भाग देना था उससे 2 छोटा भी है। बात समझ में आ रही है? बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यही अगर 9 से पूछता तब भी मैं सबको प्लस करता, लेकिन डिवाइड किससे कर रहा होता? 9 से। क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते दोस्तों। अब ये 9 से आ गया, आपको फिर से प्लस करना है एक एक डिजिट को। इसको पहले चेंज कर लो दोस्तों, ये लो ले लो। ठीक है, एक एक को प्लस करो तो 8 + 0 8 है ना, 8 + 1 9, 9 + 0 9, 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 + 7 कितना हो जाएगा? 19 + 7 26 है ना, 19 + 7 26, 26 और प्लस आपका 7 कितना हो जाएगा? 26 में 4 30, 30 33 हो जाएगा।
33 में आप 6 जोड़ दीजिए, 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39, और 39 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो ये 43 के आसपास आ गया दोस्तों। ठीक, 3 और जोड़ दिया तो 43, 9 से डिवाइड कर दो भैया, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 की टेबल में 9 4 जा 36, लेकिन 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ज़्यादा हो गया तो 9 4 जा 36 कर दो आप। ठीक है, अब आपको कितना मालूम है ना, ये 4 और 3 7, 7 आंसर आ गया। अब दिख रहा है कि जिससे मैं भाग दे रहा हूँ उससे छोटा है रिमाइंडर, उससे छोटा है रिमाइंडर, मतलब ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर इससे बड़ा जाता तो फिर से 9 से डिवाइड करता, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। अब अगला दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 की कहानी बड़ी प्यारी है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। 7 में क्या करते हैं, 7 में क्या करना होता है कि जितने भी आपको बड़ा सा डिजिट दिया हो, जैसे सपोज करो ये दिया है, ठीक है, ये मुझे पूछा गया है, बताइए कि इसको 7, ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। ये पूरा एक कंप्लीट नंबर है, ये ऐसे लिखा हुआ है जिसको मैंने तोड़ दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 4, ये ऐसे कंप्लीट नंबर है, और पूछा गया था कि क्या ये डिवाइड हो सकता है 7 से या नहीं। तो मैंने अब देखिए करना क्या होता है, मैं आपको बहुत ध्यान से सीखना है इस बात को। क्या करना होता है दोस्तों कि आपको लास्ट से 3 की जोड़ी बनानी है डिजिट की। तो जैसे देखो मैंने लास्ट के 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, फिर ये 3 डिजिट और फिर ये 3 डिजिट, तो दिख रहा है आपको 7 8 4 अलग लिखा, इसको अलग लिखा, फिर इसको अलग लिखा। जब आप इनको अलग अलग लास्ट से 3 के पेयर बनने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और जैसे ही आप ऐसा कर लो तो लास्ट वाले पेयर को प्लस करो, फिर अगले वाले पेयर को माइनस करो और दूसरे वाले को प्लस करो, ऐसा सिंबल दे दो, ऐसा सिंबल उनको दे दीजिए। सिंबल देने के बाद क्या करना है आपको, जो जिसको प्लस दिया मतलब प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो 784 में से इसको हटा दो और इसको फिर इसमें जोड़ दो, क्लियर हो रही बात दोस्तों। तो आपको 456 मिल जाएगा, पूरा घटा वटा करके जो भी है ध्यान रखेंगे ना, माइनस माइनस करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी करना हो तो आप देख सकते हो भैया। 700 में पहले देखो 700, इसको माइनस कैसे करते हो, बहुत ईजी है। 784 में से 456 डायरेक्ट माइनस मत करिए, पहले 784 में से 400 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 384। 384 हो गया, और अब यहाँ से 56 बचा हुआ है, तो फिर अब क्या करो 384 को वैसे ही रहे, 84 में से अब आप सिर्फ 50 घटा दो, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 84 में से 50 घटा देंगे तो 34 बचेगा। 34 में से अब यहाँ सिर्फ 6 बचा हुआ है, 34 में से आप पहले तो 4 हटा दो तो 30 बचेगा, यहाँ 2 बचा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 328। ठीक है, इसको माइनस करने पे 328 आ जाएगा। ठीक है, 328 में आपको 123 जोड़ देना है बस, तो 8 3 11 ये हाथ चले गए, ये 5 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा 451। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 451 आएगा आंसर। क्लियर दोस्तों, 451। अब बस आपको उसमें डिवाइड करना है, तो अब ये चेक कर लेते हैं, सही है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ तो 51 होना चाहिए था, है ना, 451। ठीक है दोस्तों, तो अब पहले तो माइनस करते हैं, और 7 6 42 आया, तो हमने यहाँ पे 3 बचा भाई, और यहाँ पे ये 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने 7 5 35 लिखा था, अब लिख सकते हैं 7 4 28 होना चाहिए, 7 4 28 होना चाहिए, और आंसर कितना बच जाएगा 3। क्लियर है, ओके है ना, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा गलत लिखा गया एक डिजिट, पर आप समझ गया ना जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर दिया हो 7 से पूछा जाए कि बताइए कैसे बचेगा, आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट के पेयर बनाना, और लास्ट वाले से ही प्लस, फिर अगले वाले को माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट जाओगे। ठीक है, 3 की जोड़ी प्लस से शुरू करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर, ऐसे करते हो। फिर सबको जो भी प्लस माइनस आपने दिया पहले माइनस कर लो, जो बचा उसको डिवाइड करके देख लो, जो रिमाइंडर बच जाएगा, और रिमाइंडर छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना बार बार। ठीक है दोस्तों, चलो जैसे कि एक प्रैक्टिस के लिए है ही हमारे पास, है ना, चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए भैया कैसे करेंगे, लास्ट से 3 हमें 7 से ही चेक करना है इसको। ठीक है, 7 से ही डिवाइड है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया, लास्ट से 3 डिजिट बनाई, तो पहले 3 4 5 एक पैकेट, और ये 2 और 1। अब आप बोलोगे सर 3 की तो जोड़ी नहीं बन रही है, तो जिसमें नहीं बन रही है उसमें 0 लगा लो, बन गई जोड़ी, क्या नंबर को फर्क पड़ेगा, आगे 0 लगा दूंगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया। तो बस दोस्तों हो गया आपका काम, इसको अपन करेंगे प्लस, इसको करेंगे माइनस, आप कर लो 3 4 5 में से माइनस कर दो, 0 1 2, आपको मालूम 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3, और ये 3, 333 आ गया। तो क्या करना है, 333 को ही तो चेक करना है अब 7 से। ठीक है दोस्तों, 7 5 35 हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें 2 जोड़ दोगे तो 30, और ये तो ये 5 आ जाएगा, फिर इसको उतार दो, ये आ गया। ठीक है, अब 7 7 49 और 7 8 56, तो 7 7 49 कर दो। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 बचेगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो 4 जो है यही रिमाइंडर हो गया, यही रिमाइंडर हो गया, और रिमाइंडर जो है अपने इससे छोटा है। ठीक है, तो मतलब ये बिल्कुल सही है। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि इसको डिवाइड करने पे 7 से कितना रिमाइंडर बचेगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये सिंपल ट्रिक करते हुए पहुंच जाना है यहाँ तक। क्लियर होगी बात दोस्तों।
तो ये था पार्ट 2 नंबर सिस्टम का, है ना। अब मैं इसके बाद नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है वो भी मुझे बताइएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं उन दो को बहुत धन्यवाद करता हूं, जैसे कि ज्योति और स्वाति, आप दोनों ने कमेंट किया, मुझे बताया, है ना। और स्वाति आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके ये जो लेक्चर्स हैं नंबर सिस्टम के ये पूरे चलेंगे, मैथ्स के सारे लेक्चर अपलोड होंगे, है ना, ये यूट्यूब पर रहेंगे। तो आप बने रहो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, है ना। आपने कमेंट किया, आपने पूछा, आपको कोई भी क्वेरी हो आप बिल्कुल फ्री हो मुझसे पूछने के लिए, है ना। आप फेसबुक पे भी ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी है हमारे जिन पे आप हमें डाउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि नंबर लिख ही देता हूं मैं यहाँ पर, ये देखिए 8962467114, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप इसमें जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हो दोस्तों। क्लियर होगी बात, ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा। और इसी के अलावा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, सब पे ज्वाइन हो सकते हो आप। क्लियर है, तो ये आप नोट कर लो, इसमें व्हाट्सअप करो, कोई भी डाउट हो जाए मुझे बताइए, मुझे जैसे ही इसमें टाइम फ्री मिलेगा मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। क्लियर होगी बात, तो इसलिए जुड़े रहिए और इसको शेयर करिए। और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा आपको, है ना, आप में से कोई भी अगर नया है हमारे चैनल पे तो मैं उसको फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर नहीं सुना हो तो मैंने एक कोर्स तैयार कर दिया है इंग्लिश का, है ना। बहुत फिजिबल रेट है, अफोर्डेबल रेट है, आप इसे परचेज कर सकते हो। अपनी इंग्लिश को बहुत शार्प करिए क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। तो मैथ्स तो हमारी चली रही है, इंग्लिश अपलोड हो ही रही है, तो दोनों पर बने रहिए। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, या तो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइए तो मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। गायत्री एजुकेशन क्लास नाम से है। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, वहां पर टेलीग्राम पे तो मिलनी ही मिलनी है। क्लियर है दोस्तों, है ना। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा नंबर सिस्टम जो है पार्ट 1 का, वो भी मिल जाएगा। सारे वीडियो वहां पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन एक बार क्लिक कर लिया करो। क्लियर है दोस्तों, तो बस आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।